नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह थाना अंतर्गत इमलाई से 46 लाख का ट्रक चोरी। दमोह के रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को किया गया सील, पैसा जमा होने के बाद खुला ताला। गीता जयंती के अवसर पर हुआ विशेष आयोजन। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली, हटाए गए अतिक्रमण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अतिक्रमण की। दमोह के मारूताल में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली। बताया जाता है मारूताल में अतिक्रमण हटाए गए। इसके अलावा न्यू दमोह के समीप भी अतिक्रमण हटाए गए। काफी दिनों से इन अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था। लगातार अतिक्रमणधारियों को सूचना दी जा रही थी, बावजूद इसके मकान नहीं हटाए जा रहे थे। आज यहाँ पर बुलडोजर चला, जिसके द्वारा यहाँ जो मकान बनाए गए थे, अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसे जमींदोज कर दिया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से मौजूद नजर आए। पुलिस अमला भी यहाँ पर मौजूद था। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी की घटना की। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई से एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 46 लाख रुपए का एक ट्रक चोरी हो गया है। इस संबंध में ट्रक मालिक के द्वारा एक शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा को शिकायत दी गई है। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई है। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें चोर नजर आ रहे हैं। चोरों को तक पहुंचने की बात कही जा रही है। बताया जाता है पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही चोर पकड़ लिए जाएंगे। इस तरह से पूरा घटनाक्रम है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विशाल बरोनिया है और मैं दमोह निवासी हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है अपना इमलाई में, जहाँ पे हमारे सारे ट्रक खड़े रहते हैं। क्योंकि कल दिनांक 10 तारीख के रोज़ हमारे आदमी ने हमें सूचना दी कि हमारा एक ट्रक वहाँ से गायब है। इसके जो कि हमें जानकारी लगी है कि किसी अज्ञात व्यक्तियों ने वो ट्रक उठाया है और मुझे ये लग रहा है कि ये चोरी गया है। इसके विषय में हम आवेदन देने आए हैं। ट्रक में क्या क्या लोड था? खाली खड़ा था ट्रक, चूँकि 5 से 10 दिन लगभग के पुराना खड़ा हुआ था। इस पर किसी भी प्रकार का स्टाफ नहीं था। वो सीना ऐसे हमारे ऑफिस के आगे फैक्ट्री वाले के बाजू में खड़ा हुआ है। कहाँ से चोरी हुआ है? ये इमलाई फैक्ट्री के सामने। क्या नंबर है ट्रक का? MP13H 3377।
देखने लायक होगा पुलिस कब तक संपूर्ण मामले का खुलासा कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दमोह में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। संपूर्ण प्रदेश के साथ विशेष कार्यक्रम दमोह में भी आयोजित हुआ, जहां यहां प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से दमोह विधायक जयंत मलैया, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं बाहर से पधारे अतिथियों के द्वारा जहां प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, वहीं सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला होते तो कहते मैं जेठियानी की मैं जब हूं जहां हूं बस वही मतलब ये। और इसीलिए वो अर्जुन से एक वाक्य भी कहते हैं, मुझ सतत वर्तमान को देखो। तुम इधर उधर फालतू की जो चिंता कर रहे हो मैं उसको मार डालूंगा, और इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, मार डालूंगा। भविष्य की बात हो गई, गोद में खिलाया है, तुम अतीत की बात कर रहे हो, छोड़ो ये फालतू की चीजें। मुझ सतत वर्तमान को देखो, यानी कि मैं एक ऐसा हूं जो हमेशा वर्तमान में रहता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं। उन्होंने लगभग मैं समझता हूं 72 चीजें गिनाई हैं, और सारी चीजें प्रकृति की हैं। आप हाथी हैं कोई बात नहीं, आप छोटे से टीले हैं मिट्टी के कोई बात नहीं, लेकिन आप में हिमालय बनने की संभावना है। आप उसको पाने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। आप पक्षी भी हैं कोई बात नहीं, गौरैया हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति ने आपको गौरैया बना करके भेज दिया है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप में संभावना जो निहित है वो गरुड़ बन जाने की है, तो आप बनेंगे कैसे? गीता के तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आगे चल करके उन्होंने बताया है, ये गीता है। सबका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, आज का प्रथम दिवस है, और इसमें हमारे देश के प्रख्यात वक्ता, विचारक और लेखक श्री विजय अग्रवाल जी यहाँ पधारे, जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। गीता के ऊपर भी उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, और निश्चित तौर से उनके व्याख्यान से यहाँ पर लोगों का जानकारी बढ़ेगी, और गीता के बारे में साहब ने मुझसे फोन पर इसके लिए बताया था, तो उन्होंने गीता जयंती समारोह दमोह में धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस एवं दमोह पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं स्कूलों में विशेष रूप से जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। पथरिया महाविद्यालय में पुलिस पहुंची। पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी और स्टाफ की मौजूदगी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइबर क्राइम से संबंधित विशेष जानकारी यहां पर दी। सोशल मीडिया में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई। कमरे में अरेस्ट किए जाते, बाहर नहीं निकले हम, बेचारे आदमी घबरा जाते हैं। अभी हमारी साइबर टीम ने एक दमोह की ऐसी फोन आया और उसको एक लड़की ने कॉल किया और उसने कहा कि आपने ऐसा ऐसा कर लिया हमारे साथ। दूसरा आदमी तत्काल पुलिस की वर्दी में लेके पहुंचा तो उसको अरेस्ट कर लिया। बोले जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाती है जब तक आप उस कमरे के अंदर रहो। वो तो उसकी बाइक बहुत समझदार थी, उसने तत्काल ही पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। साइबर की टीम हमारी तत्काल ही वहां पहुंची और उन्होंने उस व्यक्ति को मुक्त कराया। फेसबुक पे उन्हीं आदमियों से जुड़े, उन्हीं की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट स्वीकार करें जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप अच्छी तरीके से नहीं जानते उनसे दूरियां बना के रखें। आपकी अगर किसी से फ्रेंडशिप होती है
तो अपने खासतौर से वीडियो कॉल से बचें, अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें ना दें, साइबर क्राइम से सावधान। आप देख रहे हो सोशल मीडिया आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है। बच्चों को नंबर पता करके आपके वेबसाइट पर जाके आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर, आपके स्नैपचैट के माध्यम से वो तरह तरह के ऑफर। कहाँ थे बेटा? तुमको किसी ने मारा तो नहीं? स्कूल बंद करके मूवी देखने गया था। और फिर ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ? अरे ये सब स्कैमर्स होते हैं। कहेंगे कि हमें कोई इलीगल पार्सल मिला है या फिर हमारा कोई रिलेटिव उनकी गिरफ्त में, अगर उनको छुड़ा रहे तो तुरंत पैसे दे दो। और पैसे भेज देते तो? अरे ऐसी सिचुएशन में तुरंत उनके हेल्पलाइन नंबर 190 पे कॉल कर देना चाहिए या वेबसाइट cybercrime.gov.in पे ऐसे नंबर का सस्पेक्ट रिपोर्ट। उपस्थित थाना प्रभारी पथरिया, उनके थाने से पधारे सभी टीम मेंबर, हमारे महाविद्यालय के सभी साथी प्राध्यापक और प्रिय छात्र छात्रा, सर्वप्रथम तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से थाना प्रभारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप आए और हमारे छात्रों को और स्टाफ को साइबर फ्रॉड से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। उन्होंने परेशान कर दिया, खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं। रोज बात सुन सुन के बेटे का दिमाग खराब हो गया। कहने लगा आज इसे मैं नदी में जाकर डुबो ही आता हूँ। उठाया पिता को कांधों पर, ले चला बाजार में। लोग देखकर हैरान हो रहे, कितना सर्वर बेटा। पिता को कंधे पर लेके जा रहे हैं, घुमा। यहाँ से बोलियो पता नहीं इसकी नीयत क्या। जब नदी में गया तट पे, पानी में डुबोने लगा, पिता कहता है बेटा यहाँ मत डूबो, थोड़ा आगे जाके वहां डूबो। यहाँ से बोलियो बेटा कहता है बाबू तुझे डुबोना ही है, यहाँ क्या वहां क्या। कहने लगा नहीं, फर्क है। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबाया था। यहाँ से बोलियो यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबाया था, तू मुझे जरा आगे डुबो दे, तेरा बेटा तुझे उससे आगे डुबाएगा। मैं तो समझ चुका हूँ, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं। मैं समझ गया हूँ कि जो बोलेंगे वो काटना पड़ेगा। तुझे भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, हो जाएगा। जाहिर जगत गुरु बाबा धन श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर ये अमृत वेला कीर्तन दरबार की सेवा शुरुआत की 5 नवंबर से, जिसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को संडे है, इस कारण से 17 दिसंबर की शाम को अगले दीवान, शुक्राने का दीवान अगले मंगलवार को शाम को 8:30 बजे समाप्ति होगी। इसके बाद गुरु के लंगर की सेवा करी गई है। ये हम लोग की शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के मुक्त करके, और समाप्ति होती है छोटे साहिबजादों, बड़े साहिबजादों, माता गुजरी जी और गुरु गोविंद सिंह जी 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी गुरुपुरब मुक्त रखते, उसके उपलक्ष्य में उनकी समाप्ति होती है, जिसकी समाप्ति 17 दिसंबर को। ये 6 साल से सेवा हुई है, 6वां साल है ना। और इसमें पूरा बड़ी संख्या में लेडीज, बच्चे, बुजुर्गों की उपस्थिति रहती है। इसमें सिंधी समाज और सिख समाज दोनों की सहभागिता रहती है। अमृत बेला सेवादार राहुल सिंह नवानी ने सबको पहुंचने और गुरु बाबा का प्रसाद ग्रहण की अपील की गई थी। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। गाँव विधायक जयंत मलैया के सौजन्य से विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पीपुल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर दमोह पहुंचेंगे, भोपाल से दमोह पहुंचेंगे। ओजस्विनी स्कूल फॉर एक्सलेंस में इसका आयोजन होगा। 14 एवं 15 दिसंबर 2 दिवसीय आयोजन हो रहा है। शनिवार एवं रविवार के दिन सुबह 9 बजे से लगातार रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और लोगों की जांच की जाएगी। जो काफ़ी गंभीर रोगी होंगे उनके लिए अगर किसी विशेष सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें दमोह से भोपाल तक ले जाया जाएगा और बाद में ठीक होने के बाद उन्हें वापस दमोह लाया जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में दमोह विधायक जयंत मलैया, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमन खत्री, मनीष तिवारी
एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मोंटी रैकवार के द्वारा किया गया। मिल चुके, मास्क मिल सके और ऐसी बात तय हुई तो 14 और 15 तारीख को उन्होंने अपना मेडिकल कैंप आयोजित करने की अपनी सहमति दी। 15 को रहेगा, शनिवार रविवार को माननीय विधायक महोदय जी की ओर से ये शिविर लगवाया जा रहा है। इसमें 11 डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर आएंगे जो सोनोग्राफी, एक्सरे और खून पेशाब की जांच, शुगर, बीपी जैसी सब जांच करके देंगे। यहाँ दवाएं भी निःशुल्क रहेंगी। बाई चांस कोई मरीज अगर सर्जरी का आता है तो उसको हम भोपाल लेके जाएंगे बस द्वारा, उसका ट्रीटमेंट करके पूरा वापस छोड़ जाएंगे। किराया, खाना पीना, रहना पूरा फ्री रहेगा। पीछे जब मैं भोपाल में था, वर्षों रहा वहाँ, तो मेरी कोशिश रहती थी कि दमोह जिले से और विशेषकर दमोह विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आए, मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, कौन से राजनीतिक दल से है या नहीं है, इससे भी मतलब नहीं, उसका निःशुल्क इलाज होना चाहिए। और लगातार 14-15 वर्षों तक लगातार वो मैंने किया। फिर डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसके बाद अभी पुनः सोचा कि अभी यहीं से शुरुआत करें, तो ये 2 दिन का लगाया है, लग रहा है कैंप यहाँ पर। ये आप जैसे देख रहे हैं पीपल्स हॉस्पिटल के माध्यम से, और देखेंगे इसके बाद कैसा क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसको करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे लोगों और दमोह जिले के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। यही आप लोगों से निवेदन करना था कि आप लोगों से आम जन तक बात पहुंचे। आप लोग बड़ी संख्या में आए, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे थोड़ी देर हो गई, विलम्ब हो गया। असल में पीजी कॉलेज में वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है आज ही से, अंतर्राष्ट्रीय गीता पाठ का, तो उसमें एक बाहर से वक्ता आए हैं, तो उसके लिए वो सब औपचारिकता के रहना पड़ा मुझे, इसलिए थोड़ा आने में विलम्ब हो गए। आप लोगों को और कोई बात पूछना हो किसी को जो आम जनता के लिए जानकारी के लिए ठीक हो, आप पूछ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आभार संतोष रोहित के द्वारा जताया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा सुबह से बड़ी कार्रवाई की गई है। दमोह के 3 गुल स्थित स्मार्ट पॉइंट को सील कर दिया गया है। रिलायंस का ये स्मार्ट पॉइंट है जिसे सील कर दिया गया है। बताया जाता कि भू भाटक बाकी है, लगभग 57,000 रुपए लेने हैं, जिसके चलते इसे सील कर दिया गया है। कई बार नोटिस दिए गए। इसके अलावा नजूल विभाग का जो स्टाफ है लगातार संपर्क में था, लगातार उनसे कह रहा था कि पैसा जमा कर दिया जाए, लेकिन बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद भी जब पैसा जमा नहीं हुआ तो एक नोटिस दिया गया और यहाँ पर स्मार्ट पॉइंट को सील कर दिया गया है। एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि इसे सील किया गया है, इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि लगातार यहाँ पर जो किराया आता है, इसके जो मालिक हैं उनके पास किराया आता है, बावजूद इसके उनके द्वारा यहाँ पर राशि जमा नहीं की गई है, शासकीय राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है। राशि काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार संपर्क करने के बाद, लगातार नोटिस दिए जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसा जमा नहीं हुआ, तो इसे सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि सील किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट है, यहाँ की राशि जमा नहीं हुई। नजूल तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा इसे सील किया गया। उनका यह भी कहना है कि शहर के और भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके भू भाटक बाकी हैं, इन्हें भी अब सील किया जाएगा, क्योंकि लगातार नोटिस देने के बावजूद भी इनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। क्या कहना है संपूर्ण मामले को लेकर दमोह तहसीलदार मोहित जैन का, आइए आपको सुना देते हैं। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, नजूल का बकाया था और नजूल का बकाया जो है हम शहर में वसूल रहे हैं और नियमित रूप से हम बकायादारों से संपर्क करके वसूली मतलब ले रहे हैं। इन पर जो रिलायंस पॉइंट है, यहाँ पर इनका 56,000 रुपये बाकी था नजूल का, तो बार बार नोटिस देने के बाद और संपर्क करने के बाद भी इनके द्वारा नहीं जमा किया जा रहा था।
जबकि ये अच्छा प्रतिष्ठान है और मतलब इनको किराया भी प्राप्त होता है, तो आज इनको सील किया गया है दुकान को। सर आगे भी और भी निश्चित रूप से यदि लोग जमा नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर बड़ी कार्रवाई से बचना हो तो निश्चित रूप से समय पर टैक्स जमा करें ताकि सरकार विकास कर सके। सागर जिले के गड़ाकोटा में सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम लश्कर श्री स्वामी भगवत रसिक देवजू महाराज की समाधि स्थल पर चल रही 5 दिवसीय भक्तमाल कथा के तीसरे दिन दमोह विधायक पूर्व मंत्री जयंत मलैया यहां पहुंचे। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह बंडा विधायक, बीरेंद्र लम्बरदार, पारुल साहू सहित अन्य नेता इसमें शामिल हुए। सभी ने कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर मौजूद भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव से हमने चर्चा भी की। अंतःकरण में कितनी हम जीवों के प्रति प्रियता है, इससे यह संबंध जुड़ा हुआ है। हम जान सकते हैं अनंत अनंत प्रीति श्री प्रियाजू के अंतःकरण में हम जीवों के प्रति विराजमान हैं। यदि प्रिया जी आज्ञा प्रदान न करते तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज इस धराधाम के ऊपर प्रकट न होते, और स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब धराधाम के ऊपर प्रकट न होते तो हम लोगों के लिए श्यामा श्याम रूपी संपत्ति प्राप्त नहीं होती। आयोजन किया जा रहा है 5 दिवसीय, क्या कहेंगे? यह है गड़ाकोटा का रसिक महोत्सव है, 5 दिवसीय रसिक महोत्सव। हम सभी के सौभाग्य से इस गड़ाकोटा की पवित्र भूमि पर आज से 300 वर्ष पूर्व परम पूज्य भगवत रसिक देव जी महाराज का अवतरण हुआ था, और उनकी ही जन्मस्थली को स्मृति के रूप में जीवित रखने के लिए सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम पर एक मंदिर का निर्माण परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य किशोरदास जी महाराज और भैया गोपाल भार्गव द्वारा कराया गया था। तो जिस वर्ष यह और जिस तारीख में यह मंदिर का निर्माण कराया गया था वह दिसंबर का महीना था। तो इसको हम सभी लोगों ने वर्षगांठ प्रतिवर्ष मनाने के रूप में हम सभी गड़ाकोटा और रैली विधानसभा क्षेत्र वासियों ने संकल्पित हुए थे कि प्रतिवर्ष इस आयोजन की वर्षगांठ के रूप में 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जितना भी गुरुदेव आज्ञा करेंगे हम लोग एक वार्षिक महोत्सव करेंगे। तो यह दूसरा वर्ष है वार्षिक महोत्सव का, जिसको हम सभी लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस वार्षिक महोत्सव में प्रातःकाल 10 बजे से वृंदावन के रसिक संतों द्वारा ब्रजभूमि की रज में विराज कर भगवत रसिक देव जी महाराज का पूजन समाज गायन के माध्यम से किया जाता है। और दोपहर 2 बजे से परम पूज्य किशोरदास जी महाराज और अन्य मुख्य वक्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रवचन और भक्तमाल कथा का पाठ किया जाता है। के माध्यम से कथा हम सभी को सुनने को मिलती है। आज कथा का 4था दिन है, कल कथा का अंतिम दिवस है, और लगातार 4 दिन से हम सभी लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सभी लोग वृंदावन में ही वास कर रहे हैं, वृंदावन में ही हमारा निवास हो। एक बड़ी भक्तिपूर्ण, भक्तिमय माहौल हमारे संपूर्ण क्षेत्र का हुआ है। इतने सारे संत यहाँ पर वृंदावन से निकलकर पधारे हैं। हम सभी लोग अपने आप को कृतार्थ और धन्य मानते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम, महाकुंभ जिसे कहते हैं, कलाकारों का बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह के तहसील ग्राउंड पर शाम ठीक 4 बजे से। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई से 46 लाख का ट्रक चोरी।
दमोह के रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को किया गया सील, पैसा जमा होने के बाद खुला ताला। गीता जयंती के अवसर पर हुआ विशेष आयोजन। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली, हटाए गए अतिक्रमण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।